पिछले क्लास में बता रहे थे भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना। इसमें ब्रह्म समाज के बारे में उल्लेख किया गया था, है ना। बाकी अन्य जिन संस्थानों का गठन किया गया और किन किन समाज सुधारकों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना, उसके बारे में हम एक एक करके क्या है उल्लेख किया है करें, है ना। जैसे कि राम मोहन राय जो थे वो प्रथम समाज सुधारक थे, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर। बताए थे उनको कि हैं भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा गया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, है ना। तो उनके बाद अनेक समाज सुधारकों ने भारत में भारतीय समाज में जो आई गिरावट थी उसे रोकने का प्रयास किया। तो एक एक करके उनका देखेंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उल्लेख करेंगे, है ना। अगला देख लेते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का देखें गठन किया गया 1867 ईस्वी में, ठीक है, 1867 ईस्वी में। एडिमेंसनो डोमिनी ईस्वी सन बम्बई में, कहाँ पर? मुंबई, है ना। निम्नामसी का क्या है? मुंबई। तो यहाँ पर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर के हैं आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की प्रमुख भूमिका थी। इन दोनों के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है। केशव चंद्र सेन का नाम बताए थे ब्रह्म समाज के समय, है ना। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही इन दोनों के द्वारा प्रार्थना समाज नामक संस्था को स्थापित किया गया, इस संस्था को गठित किया गया। तो केशव चंद्र सेन ने इन दोनों को प्रेरणा दी थी, है ना, कि आप इस संस्था का गठन करें और समाज सुधार की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है करें, है ना। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन दोनों के द्वारा प्रार्थना समाज को गठित किया गया। कब किया गया? 1867 में। कहाँ पर? मुंबई में, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए समाज सुधार की दिशा में बहुत सारा सराहनीय प्रयास क्या है किया गया, है ना। शिक्षा पर इन लोगों ने क्या है अधिक क्या है बल दिया, चूँकि एजुकेशन का जब तक क्या है समाज में देखे प्रचार प्रसार क्या है होगा नहीं। पहले पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या है काफ़ी कम थे, है ना। और शिक्षा समाज में जागरूकता उत्पन्न करता है, लोगों को अवेयर करता है, उनकी सोई हुई चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी शिक्षा को प्रमुख हथियार क्या है बनाया गया और इन लोगों ने समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अधिक क्या है बल दिया, है ना। अभी बताए थे क्या पिछले क्लास में ब्रह्म समाज के बारे में, है ना। तो ब्रह्म समाज का देखें जो भी क्या है उद्देश्य था, उन्हें उद्देश्यों को क्या है आदर्शों को ग्रहण किया गया किसके द्वारा? प्रार्थना समाज के द्वारा, है ना। जो भी देखें कि आदर्श था ब्रह्म समाज का, उन सभी आदर्शों को ग्रहण किया प्रार्थना समाज ने और शिक्षा पर अधिक बल देते हुए समाज सुधार की दिशा में सराहनीय प्रयास किया गया। इनके द्वारा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव क्या है गोविंद रानाडे के द्वारा, है ना, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इन्हें क्या है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया, है ना। सुकरात से क्या है सॉक्रेट्स से तुलना की गई, ग्रेट फिलोसफर आप कह सकते हैं यूनान, है ना, सुकरात। इन्हें महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी क्या है कहा गया है ना। नेक्स्ट देखिए संस्था की ओर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन जो यंग बंगाल मूवमेंट चलाया गया हेनरी विवियन डिरेजियो के द्वारा। हेनरी क्या है? विवियन डिरेजियो के द्वारा। हेनरी विवियन डिरेजियो। हेनरी देखिए एंग्लो इंडियन थे, क्या हैं? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य, क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों का भारत पर हुकूमत था और एंग्लो इंडियन का प्रावधान संविधान में देखें किया गया, है ना, कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को क्या है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रोविज़न को नॉमिनेशन को क्या है
समाप्त कर दिया गया। देखें क्या है इधर में आकर के एनडीए गवर्नमेंट के क्या है द्वारा, है ना। तो कहते हैं एंग्लो इंडियन थे, यानी वैसे दंपत्ति से उत्पन्न संतान जिसमें माता पिता में से क्या है पेरेंट्स में एक इंडियन हो और एक इंग्लैंड का क्या है निवासी, है ना। तो हेनरी भी एक एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य थे। इनके द्वारा भी भारतीय समाज में आई गिरावट को रोकने का प्रयास किया गया। समाज सुधार की दिशा में इन्होंने भी सराहनीय प्रयास किया। बताए थे कि 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना क्या है की, है ना। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। इनके द्वारा देखें ये डेविड हेयर ने किया था, तो यहाँ पर राम मोहन राय ने सहयोग के है प्रदान किया, है ना। अब इसी हिंदू कॉलेज के देखें क्या है लेक्चरर थे, कौन? हेनरी विवियन डेरेजियो। तो हेनरी क्या है एंग्लो इंडियन थे और अपने छात्रों के बीच काफ़ी अधिक पॉपुलर थे, इनकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक थी, है ना। क्योंकि कम उम्र में ही क्या है इनके अंदर काफ़ी क्या है राष्ट्र प्रेम की भावना क्या है जागृत क्या है हो गई, है ना। देखिए जो विद्वान होते हैं लोग, पढ़े लिखे स्कॉलर, तो लोग हाथ में क्या है हथियार नहीं उठाते, है ना। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में इन लोगों ने क्या किया, समाज में एक वैचारिक क्रांति क्या है लाने का प्रयास किया, है ना। चाहे राजा राम मोहन राय हों, है ना, डॉक्टर ईश्वरचंद विद्यासागर हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों, स्वामी विवेकानंद हों, है ना, हेनरी विवियन डेरेजियो हों, ये जितने भी थे सभी समाज में क्या है वैचारिक क्रांति लोगों ने लाने का प्रयास किया। लोगों की जो चेतना सो चुकी थी उसे जागृत करने का प्रयास किया, है ना, कि कैसे उनकी सोई चेतना को जागृत किया जाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों को क्या है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया जाए, नेशनल मूवमेंट से उन्हें जोड़ा जाए और उनके मन में ये भावना भरने का प्रयास किया जाए कि ब्रिटिश सरकार गलत तरीके से भारत पर शासन कर रही है और उनकी नीतियों का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, पूरे राष्ट्र को क्या है भुगतना पड़ रहा है ना। तो हमें इन सब चीज़ों पर क्या है देखें यहाँ पर इन लोगों के द्वारा क्या है ध्यान देखें क्या है दिया गया। तो हेनरी भी उन सभी में से क्या हैं एक थे। तो हिंदू कॉलेज के लेक्चरर छात्रों के बीच इनकी काफ़ी अधिक लोकप्रियता थी, पॉपुलैरिटी, और ये हमेशा अपने छात्रों को कहा करते थे, है ना, कि हमेशा तर्क के आधार पर सोचने का प्रयास करो। कोई भी बात जो लॉजिकल वे में सही है तभी उसे सत्य क्या है मानो, है ना। सिर्फ हम कह रहे हैं या सोचकर सत्य क्या है नहीं मानो, है ना। जैसे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से क्या कहा करते थे, है ना, कि मैं जो कहता हूँ सिर्फ वही सत्य नहीं है, बल्कि तुम्हें लगे कि हमारी कही हुई बातें रियल में सत्य हो सकता है ना, तभी उसे सत्य मानो और उसे जीवन में क्या है अंगीकार करने का प्रयास क्या है करो। तो ये हमेशा क्या अपने छात्रों को तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित क्या है करते थे। तो इनके द्वारा भी क्या है ब्रिटिश सरकार की गलत आर्थिक नीति का, बैड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया गया, अपोज क्या है किया गया, है ना। तो अपने छात्रों के भी देखें काफ़ी पॉपुलर, लेकिन दुर्भाग्य था इनका, और कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, देश के लिए कम उम्र में हैजा के कारण, कोलरा के कारण इनका क्या है निधन हो गया, है ना। जैसे कोरोना प्रेजेंट में देखें क्या है महामारी के रूप में, है ना, इसी तरह हैजा क्या है एक बैक्टीरियल क्या है डिजीज़, क्या है बैक्टीरियल क्या है डिजीज़, है ना। कहते हैं ना कि कोलरा किसके कारण होता है, बायो में इस तरह का क्वेश्चन आता है ना। तो बैक्टीरियल एक डिजीज था, विब्रियो कोलेरी नामक देखें क्या है बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, कोलरा। तो कोलरा पहले महामारी के रूप में आता था। तो इसी हैजा के चपेट में देखेंगे है हेनरी विवियन भी आ गए और डेरेजियो का मात्र 23 क्या है वर्ष की अवस्था में देखेंगे है 23 ईयर्स एज में क्या है हेनरी का निधन हो गया, है ना। तो इनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन क्या है चलाया गया और यंग क्या है बंगाल मूवमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। देखेंगे है भारत में क्या है सामाजिक क्या है धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या है बहुत बड़ी भूमिका क्या है रही है ना। इससे संबंधित सब मेंस में भी प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, छोटा छोटा IAS में, ठीक है। इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है पूरा, सबको एक साथ मिला दिया जाए, है ना। और अलग अलग जो आंदोलन क्या है चला, अलग अलग लोगों के द्वारा चलाया गया, तो छोटा छोटा क्वेश्चन बेस क्या है बहुत सारा क्वेश्चन देखें क्या है बनाया जा सकता है ना। अगला देखें ले लेते हैं आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। आर्य समाज, तो आर्य समाज की नींव रखी गई 1875 ईस्वी में। 1800 क्या है
75 ईस्वी में। कहाँ पर? बम्बई में। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनका जन्म हुआ था। देखिए गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, है ना। तो बचपन से कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, अधिक से अधिक जानने का प्रयास क्या है करना चाह रहे थे, है ना। जब के हैं वयस्क हुए हैं तो इनकी जिज्ञासा भी शांत नहीं हुई। कुछ लोगों ने इन्हें बताया कि मथुरा में बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, स्वामी ब्रजानंद, है ना। यदि उनके पास जाओ तो तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है, अवश्य क्या है निकलेगा, है ना। वही गुजरात से घूमते टहलते कहाँ पहुँचे? मथुरा। कहाँ पहुँचे? मथुरा, है ना। और मथुरा में स्वामी देखें क्या है, ब्रजानंद की कुटिया पर क्या है पहुँचे, है ना। तो इन्होंने दरवाज़ा क्या है नॉक किया। ठीक, क्या है, दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन हो भाई, है ना। क्या है, कौन हो भाई। तो इनका काफ़ी उत्तर जो था रहस्यमयी था, है ना। इसको रहस्यमयी उत्तर कह सकते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं कौन हूँ यही जानने तो आपके पास आया, है ना। मैं कौन हूँ यही जानने तो आपके पास आया हूँ। हमारे जीवन का जन्म का उद्देश्य क्या है, वास्तव हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों मनुष्य तन में हमने क्या है जन्म क्या है लिया, है ना। तो स्वामी ब्रजानंद को लगा कि कोई सच्चा साधक हमारे दरवाजे पर क्या है पहुँचा है ना। और बाद में क्या है, स्वामी ब्रजानंद से प्रभावित होकर इन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली और उनके सबसे प्रमुख शिष्य के रूप में क्या है इनका नाम देखें क्या है समाज के सामने क्या आया, है ना। अब क्या है 1800 क्या है 74 की देखें बात है ना। आगरा से इन्होंने क्या है अपने धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया। कहाँ पर? आगरा से, है ना। चूँकि क्या है मथुरा के बगल में ही देखें क्या है आगरा है, ठीक है। तो जब क्या है इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी ब्रजानंद, इन्हें पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा क्या है दे दी गई। तो आगरा से इन्होंने अपने क्या है धर्म का प्रचार प्रसार क्या है आरंभ किया है, करना आरंभ किया। अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना आरंभ देखें किया है ना। 1874 में ही इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई। क्या है? एक पुस्तक की रचना की गई। पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी भाषा में इस पुस्तक की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, है ना, 1874 में, है ना। किस नाम से? सत्यार्थ प्रकाश के नाम से। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के नाम से, है ना। इसमें भी अपने विचारों का इन्होंने क्या है उल्लेख किया, है ना। और इस पुस्तक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय समाज क्या है सुधार में क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है योगदान क्या है। यहाँ से फिर पहुँचे कहाँ देखें मुंबई। और मुंबई में 1875 में इन्होंने क्या है आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की नींव क्या है रखे, है ना। बाद में 1877 की बात है। 18 क्या है 77 की बात है ना। इन्होंने आर्य समाज की एक शाखा कहाँ स्थापित की? लाहौर में, है ना। कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर अभी क्या है पाकिस्तान का हिस्सा है, पहले भारत का ही क्या है पार्ट था सब, है ना। तो लाहौर में जो शाखा स्थापित की गई ये देखें क्या है बाद में आर्य समाज की मुख्य शाखा के रूप में स्थापित हो गया। क्या है? आर्य समाज की मुख्य शाखा के रूप में देखें स्थापित हो गया है, ठीक है। अब इस जो है संस्था के द्वारा भी सबसे अधिक देखें क्या है बल दिया गया क्या है शिक्षा के प्रचार प्रसार पर। क्या है? शिक्षा। चूँकि एजुकेशन को सभी लोगों ने क्या है महत्व क्या है दिया, लेकिन जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे सभी लोगों को यही लगा कि शिक्षा के द्वारा समाज में आई गिरावट को विकृति को, है ना, जो भी दोष है कुरीतियाँ हैं बुराइयाँ हैं बैड एविल्स हैं, है ना, डिमेरिट्स है उसको दूर किया जा सकता है ना। तो इनके द्वारा भी क्या है शिक्षा पर सबसे अधिक क्या है बल दिया गया, है ना। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदास, है ना। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, लौटो। तो रिटर्न टू वेदास क्या है इनका नारा था, है ना। इनका मानना था कि वेद गलत नहीं है बल्कि वेद को गलत तरीके से लोगों के समक्ष क्या है रखा जा रहा है, उसे गलत तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वेद एक महत्वपूर्ण क्या है भारतीय क्या है धर्म ग्रंथ, है ना। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अजुर्वेद सब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते समय उसका हम विस्तार से सबका उल्लेख करेंगे एक एक क्या है वेद का, है ना।
तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा कह दिया, है ना। और ये पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने स्वदेशी, यह है स्वदेशी और स्वशासन शब्द का प्रयोग क्या है किया, ठीक है। यह है स्वदेशी और स्वशासन शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिटिश हुकूमत भारत में क्या है, शासन कर रही थी, है ना। जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में शासन कर रही है तो फाइनली क्या है, अंग्रेज़ों का भारत पर हुकूमत करने का, शासन करने का कोई नैतिक अधिकार तो बनता नहीं था, और वो भी गलत तरीके से भारत में क्या है, शासन कर रहा था, है ना। तो इनके द्वारा स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। स्वशासन क्या है, देखें शब्द का प्रयोग क्या है किया गया। तो स्वदेशी के प्रचार प्रसार इन्होंने भी क्या है बल दिया, लोगों से अपील किया कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का प्रयास क्या है किया जाए भारत के लोगों के द्वारा, तो काफ़ी क्या होगा, बेहतर क्या है होगा, है ना। तो इन्होंने क्या है स्वदेशी शब्द का देखें प्रयोग क्या है किया, और स्वशासन शब्द का प्रयोग किया है ना। इनके द्वारा क्या है बाल विवाह को भी दूर करने का देखें क्या है प्रयास किया गया, है ना। क्योंकि इसमें बताए थे कि लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी भी काफ़ी कम उम्र में कर दी जाती है ना। तो लड़कियों की क्या है शादी कम से कम इनके द्वारा कहा गया कि वह 14 वर्ष क्या है निर्धारित क्या है किया जाए, कितना 14 ईयर्स देखें निर्धारित किया जाए। और उस समय 14 वर्ष एक बहुत क्या है बड़ी क्या है बात थी, है ना। क्योंकि जहाँ शादियाँ 5 वर्ष 6 वर्ष 7 यानी अंडर 10 ईयर्स में कर दी जाती थी, है ना। वहाँ दी जाकर के शादी 14 वर्ष 13 वर्ष की में क्या है 12 वर्ष में किया जाए, तो पहले की तुलना में क्या है कुछ बेहतर था, है ना। जबकि बताए थे कि एंशिएंट जो इंडियन सोसाइटी था, है ना, प्राचीन भारतीय समाज, उसमें शादी भी क्या है एक सही उम्र में आने के पश्चात ही क्या है किया जाता था, है ना। आज जैसे है ना भारत सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ा दिया गया, 18 वर्ष से कर दिया गया, कितना 21 क्या है ईयर्स, और लड़कों का 21 से बढ़ाकर 25 वर्ष क्या है कर दिया गया, ठीक है। तो शादी का एक सही उम्र होना चाहिए, है ना, जिसमें व्यक्ति समझ सके कि शादी का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है ना। और जो काफ़ी कम उम्र में शादियाँ कर दी जाती है जिसे बाल विवाह कहते हैं, तो मध्यकालीन भारतीय समाज में बताए थे कि इन बुराइयों ने, कुरीतियों ने क्या है जन्म लिया, बैड एवल्स ने। इनके द्वारा क्या है लड़कियों की न्यूनतम क्या है विवाह की आयु सीमा निर्धारित करने की बात क्या है कही गई है ना। इनके द्वारा एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। कौन सा आंदोलन? शुद्धि क्या है आंदोलन, ठीक है। और उस शुद्धि आंदोलन के माध्यम से, है ना, इन्होंने वैसे लोगों को जो क्या हैं सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का, है ना, ब्राह्मण धर्म का क्या है त्याग कर चुके थे, परित्याग कर चुके थे, किसी अन्य धर्म को लोग क्या हैं अपना चुके थे, उन्हें पुनः सनातन धर्म में क्या है वापस क्या है लाना था, है ना। तो इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से इन्होंने देखें क्या है धर्म परिवर्तन पर क्या है बल दिया कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को ग्रहण कर लिया है, अपना लिया है, उन्हें पुनः इस धर्म में वापस क्या है लाया जा सके। तो यहाँ पर देखें इनके द्वारा भी सराहनीय प्रयास किया गया, है ना। और आज जैसे DAV स्कूल संचालित हो रहा, कौन सा DAV स्कूल, है ना, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। अभी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, है ना, तो पढ़ाई तो दी जाती है यहाँ पर क्या है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हम क्या हैं भारतीय जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, पुरातन परंपरा, उसे भी हम क्या है संजो करके रखें, उसे भी क्या है बनाए रखें, तो क्या है बेहतर होगा, है ना। हम अंग्रेजी के है माध्यम की शिक्षा ग्रहण करके, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्राप्त करके पूरी तरह से स्वयं को वेस्टर्न कल्चर में क्या है ढाल लें, तो इट इज़ नॉट फेयर, है ना। ये बिल्कुल क्या है सही बात क्या है नहीं है। तो DAV के है